अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, पिछले 3-4 दिन के दौरान दो बड़े अहम तरीन और खौफनाक किस्म के बयान हमारे सामने आए हैं। एक चीन के सदर का है जबकि दूसरा रूस के सदर का है। इन बयानात की तरफ आने से पहले मैं आपकी खिदमत में वो पस मंज़र और वो सीनियारो पेश करना चाहता हूँ जिसकी रोशनी में ये बयानात दुनिया के सामने पेश किए गए हैं। दरअसल 2020 के दौरान पूरी दुनिया इंतहाई परेशानी के आलम में रही है, जिसकी बुनियादी वजह कोरोना वायरस या कोविड-19 था, जिससे दुनिया के सभी ममालिक मुतासिर हुए हैं। लाखों लोग हलाक हो गए हैं, कई लोग अब भी अस्पतालों में पड़े हुए हैं। दुनिया की मईशत दम तोड़ रही है और बहुत सारे लोग, बहुत सारे ममालिक अब भी उन बंद हैं और लोगों के एक दूसरे के साथ आने जाने के हवाले से रवाबित नहीं हैं। इवन जो मजहबी तकरीबात होती हैं, मजहबी रसूम होती हैं, मजहबी फ़राइज़ होते हैं, मिसाल के तौर पर मुसलमानों के लिए हज या उम्रा, वो तक नहीं हो सके। और ये हालिया इंसानी तारीख़ में इन चीज़ों की मिसाल नहीं मिलती। फिर अब 2021 के दौरान अब आप देखें कि दुनिया के सभी खित्तों में इस वक्त शदीद तनाव है, शदीद तसादुम किसी कैफियत है। मसलन अब आप देखें कि चीन और अमेरिका ऐसे लगता है कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ जंग करने वाले हैं। भले इनके दरमियान ताइवान का मसला हो, साउथ चाइना सी का मसला हो, इसी तरह रूस और अमेरिका के दरमियान नई अमेरिकी हुकूमत के बाद बहुत ज़्यादा कशीदगी में इजाफा हो गया है। कल ही जो बाइडन ने रूसी सदर को फ़ोन किया है, प्यूटन को, और खैर सगाली जज्बात के इजहार की बजाय उन्हें धमकी दी है कि हमें पता है कि रूस किस तरह अमेरिका के मामलात में मुदाखलत कर रहा है, रूस किस तरह साइबर अटैक कर रहा है अमेरिका के अंदर, और अफ़गानिस्तान में किस तरह वो अमरीकियों को मारने वाले अफ़गानियों को पैसे देता रहा है इनाम के तौर पर। तो हम इन सब चीज़ों को देखेंगे और इस हवाले से हमारी जो है वो इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इसी तरह अगर आप देखें तो पाकिस्तान और भारत, ये भी ऐसे महसूस होता है कि किसी भी वक्त इनके साथ इनकी आपस में जंग हो सकती है। और बदकिस्मती ये है कि ये सभी ममालिक जिनका मैंने जिक्र किया है सारे ही एटमी ममालिक हैं। इनके पास एटम बम हैं और ये सैकड़ों हज़ारों की तादाद में हैं। भले वो अमेरिका हो, भले वो रशिया हो, भले वो चाइना हो, पाकिस्तान हो, भारत हो। अब चाइना के ख़िलाफ़ जो एक क्वाड बना हुआ है जिसमें अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, वो न सिर्फ साउथ चाइना सी में चाइना को कन्फ्रंट कर रहे हैं, उनके दरमियान कोलिजन की सी सूरत हाल है, बल्कि अमेरिका ताइवान में, जिसके हवाले से चीन बहुत ही हसास है, मुदाखलत भी कर रहा है और इन दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा कशीदगी में इजाफा हो गया है। इसी तरह रूस और चीन बिल्कुल एक दूसरे के साथ इकट्ठे खड़े हुए हैं और अगर अमेरिका और रूस या चीन के दरमियान कोई महाजरी होती है, कोई जंग होती है, तो रूस और चीन मिलकर अमेरिका का मुकाबला करेंगे। उधर आप देख लें कि इसराइल वो पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह पूरी दुनिया में जंग व जदल हो, क्योंकि उसका वजूद उस वक्त दुनिया में ज़हूर हुआ था जब जंग अजीम दोम के बाद दुनिया की रीशेपिंग हुई थी और इसराइल बना था। अब भी इसराइली और यहूदी दिमाग की कोशिश है कि दुनिया में जंग व जदल हो, तबाह व बर्बादी हो, भले अमेरिका का ज़वाल हो, ताकि इसराइल का जो ग्रेटर इसराइल का मंसूबा है वो तकमील तक पहुंच सके। और उसने क्योंकि बहुत सारे अरब ममालिक के ऊपर मुहीत होना है ग्रेटर इसराइल ने, इसलिए उसकी कोशिश है किसी तरह सऊदी अरब और ईरान को आपस में लड़ाया जाए। ये 2 दिन पहले जो रियाज पर हमला हुआ है, एक सऊदी जो रॉयल पैलेस जो है उसके इर्द गिर्द और एक उनके एयरपोर्ट पे, इसको भी इसी तराजू में देखा जा रहा है कि ये शायद इसराइल की साजिश है। ये जानबूझकर उन्होंने ये हमला किया है ताकि
ईरान और सऊदी अरब आपस में लड़ सकें। ये वो पस मंज़र है जिसकी रोशनी में पहला बयान चीन के सदर ने दिया है 3-4 दिन पहले, और उन्होंने कहा है कि दुनिया इस वक्त तबाही के दहाने पर खड़ी है और किसी भी वक्त यह दुनिया तबाह हो सकती है। ज़ाहिर है चीन एक बहुत बड़ा मुल्क है, अब वो ये तो नहीं कह सकते कि एटमी जंग होने वाली है, क़यामत बर्पा होने वाली है। वो सीधे अल्फाज में कहना यही चाह रहे हैं, लेकिन ज़िम्मेदारी की बुनियाद पर वो ये कह रहे हैं कि दुनिया तबाही के दाने पर खड़ी है। अगर कोई अक्ल और शऊर रखने वाली कौमें या कोई इदारा अक़वाम मुत्तहिदा जैसा दुनिया को बचा सकता है तो अपना किरदार अदा करे। इसके बाद कल ही रूसी सदर पुतिन ने कहा है कि दुनिया की तहजीबें जो हैं वो जल्द ही ख़त्म होने वाली हैं, किसी भी वक्त ये दुनिया ख़त्म हो सकती है। आज के हालात ऐसे हैं जैसे जंग अजीम दोम से पहले वाले थे। और नाज़रीन कराम, आपको अपने यादाश्त को दोबारा लाने की ज़रूरत है कि जंग अजीम दोम के दौरान क्या हुआ था। उस वक्त अमेरिका ने जापान के ऊपर एटम बम गिराया था, जिसमें लाखों लोग पलक झपकते ही हलाक हो गए थे, जाँ बहक हो गए थे। और अब तक भी वहाँ ताबकारी के असरात ऐसे हैं कि लोग माजूरों की शक्ल में वहाँ जी रहे हैं या पैदा हो रहे हैं। तो जो दो बहुत बड़ी इस वक्त ताकतें हैं दुनिया की, रूस और चीन, उनके इंतहाई जिम्मेदार लोग यानी चीन का सदर और रूस का सदर दुनिया को ये चेतावनी दे रहे हैं कि दुनिया में किसी भी वक्त क़यामत बर्पा हो सकती है, तहजीबों का खात्मा हो सकता है, दुनिया तबाही के दाने पर खड़ी है। अगर किसी ने बचाना है तो दुनिया को बचा लें। सीधी सी बात कर रहे हैं कि दुनिया पर क़यामत बर्पा होने वाली है और वो एटमी जंग ही हो सकती है। क्योंकि आपके इल्म में है कि जंग शुरू करना तो मुमालिक के अपने बस में होता है, लेकिन जब जंग शुरू हो जाती है तो फिर उन्हें ख़त्म करना किसी के बस में नहीं होता। कोई भी एक छोटी सी गलती पूरी दुनिया को अपनी तबाही में ला सकती है, अपनी लपेट में ले सकती है। इसलिए जो लोग जो अक्ल और शऊर रखते हैं, या वो क़ियादतें या वो रहनुमा या वो कौमें और ममालिक जिन्हें अक्ल और शऊर कुदरत ने अता की है, उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो आगे बढ़ें और चीन के सदर और रूस के सदर के इन बयानात को सरसरी लेने की बजाय गहराई में उतर कर इन पर गौर व फिक्र करें। इसमें गौर व फिक्र का बहुत सारा सामान पोशीदा है। कहीं ऐसा ना हो कि ये वक्त हमारे हाथ से निकल जाए और पहले ही 1 साल के दौरान कोरोना की वजह से जो इंसान परेशान है, मफलूकुल हाल है, बेरोज़गार है, ज़हनी तौर पर बहुत तनाव, डिप्रेशन और मायूसी का शिकार है, कहीं खुदा ना खास्ता कहीं ऐसी जंग ना छिड़ जाए जिससे इस दुनिया से सिविलाइजेशन का ही खात्मा हो जाए, इंसानियत का ही खात्मा हो जाए और बाकी यहाँ रहने के लिए, इस दुनिया पर रहने के लिए कोई इंसान ही खुदा ना खास्ता ना बचे। ये फिर एक क़यामत ही हो सकती है जिसे दुनिया के सारे मज़ाहिब भी तस्लीम करते हैं और मानते हैं और इस पर ईमान भी रखते हैं। इसलिए फ़ैसला करना अब इंसानों के बस में है कि वो अपने लिए क्या बेहतर सोचते हैं। नाज़रीन कराम, दुआ करनी चाहिए कि वो लोग जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने कौमों की क़यादत पर फैज़ किया है, वो अक्ल और दानाई से काम लें और इंसानों की बढ़ती हुई परेशानियों को रोकने का या सदेबाब करने का या ख़ात्मा करने का कोई ना कोई राह या सबील निकालें। नाज़रीन कराम, आपसे गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी को सब्सक्राइब फरमाएं, घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप दोस्तों की खिदमत में पहुँच सकें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिए और सबसे ज़्यादा मेरे प्यारे पाकिस्तान का ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।